चैप्टर 2 में हमने फिजिकल फिजिक्स की एक फंडामेंटल सच्चाई सीखी। कोई भी कम्युनिकेशन चैनल परफेक्ट नहीं होता। जैसे जैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कॉपर वायर से होकर गुजरते हैं, लाइट पल्सेस ग्लास फाइबर्स से टकराकर आगे बढ़ती हैं, या रेडियो वेव्स एटमॉस्फेयर में प्रोपेगेट करती हैं, उन पर बैकग्राउंड थर्मल नॉइज, क्रॉस टॉक, लाइटनिंग स्ट्राइक्स और सिग्नल एटेन्यूएशन का लगातार अटैक होता रहता है। शैनन्स चैनल कैपेसिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग हर फिजिकल मीडियम की एक मैक्सिमम रेट होती है जिस पर इंफॉर्मेशन को क्लीनली ट्रांसमिट किया जा सकता है। लेकिन शैनन ने एक और वाइटल कॉन्सेप्ट भी प्रूव किया। जब तक हम चैनल कैपेसिटी से नीचे ट्रांसमिट करते हैं, हम कंट्रोल्ड मैथमेटिकल रिडंडेंसी ऐड करके अनकरेक्टेड ट्रांसमिशन एरर्स की प्रोबेबिलिटी को आर्बिट्रेरीली स्मॉल बना सकते हैं। अब जब हमारा डेटा लिंक लेयर बिट और बाइट स्टफिंग का यूज करके किसी फ्रेम की स्टार्ट और एंड बाउंड्रीज को रिलायबली मार्क कर सकता है, तो हमें एक इमीडिएट रियल वर्ल्ड डेंजर का सामना करना पड़ता है। क्या होगा अगर कोई हाई वोल्टेज मोटर फ्रेम के ट्रांजिट में होने के दौरान पेलोड के अंदर 0 को 1 में फ्लिप कर दे? अगर किसी इमेज फाइल में एक सिंगल बिट फ्लिप होता है तो एक पिक्सल का कलर चेंज हो जाता है। लेकिन अगर किसी वायर ट्रांसफर रिक्वेस्ट में एक सिंगल बिट फ्लिप हो जाए तो 1000 का पेमेंट 9000 का ट्रांसफर बन सकता है, या फिर किसी एग्जीक्यूटेबल बाइनरी को इतनी बुरी तरह करप्ट कर सकता है कि रिसीविंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो जाए। लेयर 2 ब्लाइंडली करप्टेड फ्रेम्स को नेटवर्क लेयर आईपी को नहीं सौंप सकता। इसे एक नॉन नेगोशिएबल क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एक बुलेट प्रूफ मैकेनिज्म की जरूरत होती है। क्या जो फ्रेम मुझे अभी मिला है वह सेंडर द्वारा ट्रांसमिट किए गए फ्रेम के 100% आइडेंटिकल है? सेक्शन ब्रेक। द मेंटल मॉडल, वैलिडेशन डिजिट्स और रिसिप्ट चेकसम्स। यह समझने के लिए कि नेटवर्क नोड्स सेंडर से ओरिजिनल डेटा की दूसरी कॉपी मांगे बिना एरर्स को कैसे डिटेक्ट करते हैं। किसी ग्रोसरी स्टोर की चेकआउट रिसिप्ट, इस बुक के बैक कवर पर प्रिंटेड ISBN नंबर के बारे में सोचें। यह डायग्राम एक ISBN वैलिडेशन सिस्टम के कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक बुक आइडेंटिफायर की फर्स्ट 9 पेलोड कंटेंट डिजिट्स का यूजर एक फॉर्मूला में करके फाइनल चेकसम या वैलिडेशन डिजिट कैलकुलेट की जाती है। जब कोई कैशियर किसी बुक का ISBN कोड स्कैन करता है, फॉर एग्जाम्पल 978013456786, तो स्कैनर टेक्स्ट के हर लेटर को चेक करने के लिए किसी ग्लोबल डेटाबेस को क्वेरी नहीं करता। इसके बजाय स्कैनर पहले 12 डिजिट्स पर एक क्विक मैथमेटिकल फार्मूला रन करता है। अगर उस मैथमेटिकल फार्मूला का आउटपुट 13th डिजिट यानी चेक डिजिट से मैच करता है, तो स्कैनर मैथमेटिकल सर्टेनिटी के साथ जानता है कि बारकोड सही ढंग से रीड हो गया था। अगर एक भी डिजिट गलत रीड होता है तो चेक डिजिट फेल हो जाता है और स्कैनर कैशियर को अलर्ट करने के लिए बीप करता है। डेटा कम्युनिकेशंस में डेटा फ्रेम के एंड में जोड़े गए एक्स्ट्रा वैलिडेशन डिजिट्स को फ्रेम चेक सीक्वेंस यानी FCS या चेकसम कहा जाता है। यह डायग्राम एक सेंडर और एक रिसीवर के बीच एंड टू एंड एरर डिटेक्शन पाइपलाइन को समझाता है। सेंडर पेलोड डेटा से एक एरर चेकिंग फ्रेम चेक सीक्वेंस कैलकुलेट करता है और दोनों को एक साथ ट्रांसमिट करता है। ट्रांसमिशन रिसीव होने पर जो नॉइज से अफेक्टेड हो सकता है, रिसीवर रिसीव हुए पेलोड पर चेक सीक्वेंस को फिर से रिकैलकुलेट करता है। अगर रिकैलकुलेट किया गया चेक सीक्वेंस ओरिजिनल से मैच करता है तो रिसीवर फ्रेम को एक्सेप्ट कर लेता है, वरना करप्टेड फ्रेम को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। सेंडर आर्बिट चेक सीक्वेंस FCS जनरेट करने के लिए पेलोड डेटा D पर एक मैथमेटिकल फंक्शन f ऑफ d अप्लाई करता है। यह इस FCS को फ्रेम के एंड में अपेंड कर देता है। जब रिसीवर को ट्रांसमिशन मिलता है तो वह रिसीव्ड पेलोड D प्राइम पर एग्जैक्ट वही मैथमेटिकल फंक्शन f ऑफ d प्राइम रन करता है। अगर f ऑफ d प्राइम FCS के इक्वल होता है तो फ्रेम को अनकरप्टेड माना जाता है और एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर f ऑफ d प्राइम FCS के इक्वल नहीं होता है तो डेफिनेटली कोई एरर आया है। रिसीवर फ्रेम को पूरी तरह से ड्रॉप कर देता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग की हिस्ट्री में 3 मेजर एरर डिटेक्शन स्कीम्स इवॉल्व हुई हैं, जिनमें से हर एक कंप्यूटेशनल स्पीड और एरर डिटेक्शन स्ट्रेंथ के बीच अलग अलग ट्रेड ऑफ और करती हैं। पैरिटी चेक यानी सिंपल और 2 डायमेंशनल इंटरनेट चेकसम यानी वंस कंप्लीमेंट एडिशन। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक या CRC यानी मॉड्यूलो 2 पॉलिनोमियल डिवीजन। सेक्शन ब्रेक। मेथड 1 पैरिटी चेक। एरर डिटेक्शन का सबसे सिंपल पॉसिबल फॉर्म पैरिटी चेक है। यह डेटा के एक ब्लॉक में एक सिंगल एक्स्ट्रा बिट यानी पैरिटी बिट जोड़ता है। पैरिटी स्कीम्स 2 फ्लेवर्स में आती हैं, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी। सिंपल 1D इवन पैरिटी। एक इवन पैरिटी स्कीम में सेंडर पैरिटी बिट को इस तरह चूज करता है
कि ब्लॉक में वंस की टोटल नंबर, जिसमें पैरिटी बिट खुद भी शामिल है, हमेशा एक इवन नंबर हो। पैरिटी बिट 0 के इक्वल होता है अगर पेलोड में नंबर ऑफ वंस इवन है, और 1 अगर पेलोड में नंबर ऑफ वंस ऑड है। यह टेबल सिंपल इवन पैरिटी एरर चेकिंग डेमोन्स्ट्रेट करती है, ये इलस्ट्रेट करते हुए कि एक्टिव बिट्स का टोटल काउंट इवन है या ऑड। इस पर डिपेंड करते हुए एक 7 बिट डेटा पेलोड में एक सिंगल पैरिटी बिट कैसे अपेंड की जाती है, जिससे ट्रांसमिशन के लिए एक 8 बिट ब्लॉक बनता है। जब रिसीवर 8 बिट ब्लॉक रिसीव करता है तो वो बस सारे वंस को काउंट करता है। अगर काउंट ऑड है तो वो समझ जाता है कि ट्रांसमिशन के दौरान एटलीस्ट 1 बिट फ्लिप हो गया था। सिंपल पैरिटी की सबसे बड़ी कमी, सिंपल पैरिटी किसी भी सिंगल बिट एरर को रिलायबली डिटेक्ट कर सकती है। हालांकि इसका एक बहुत बड़ा ब्लाइंड स्पॉट भी है। पैरिटी का ब्लाइंड स्पॉट, अगर सेम ब्लॉक में इवन नंबर ऑफ बिट्स जैसे 2, 4, 6 फ्लिप हो जाते हैं तो वंस का टोटल काउंट इवन ही रहता है और सिंपल पैरिटी इस करप्शन को डिटेक्ट करने में पूरी तरह फेल हो जाती है। यह डायग्राम पैरिटी चेकिंग में इवन बिट एरर ब्लाइंड स्पॉट को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक साथ 2 बिट्स को फ्लिप करने से वंस का इवन काउंट बना रहता है, जिससे करप्टेड डेटा फ्रेम को रिसीवर द्वारा इनकरेक्टली वैलिड के रूप में एक्सेप्ट कर लिया जाता है। क्योंकि फिजिकल ट्रांसमिशन नॉइजर अक्सर बस्ट एरर्स यानी इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स या सिग्नल फेड्स से होने वाले इंटरफेरेंस के छोटे स्पाइक्स के रूप में आती है, जो मल्टीपल एडजेसेंट बिट्स को फ्लिप कर देते हैं, इसलिए सिंपल पैरिटी मॉडर्न नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के लिए बहुत कमजोर है। सेक्शन ब्रेक, 2 डायमेंशनल यानी 2D पैरिटी। बिना कॉम्प्लेक्स मैथ्स के एरर डिटेक्शन परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए नेटवर्क पायनियर्स ने 2 डायमेंशनल यानी 2D पैरिटी बनाई, जिसे ब्लॉक पैरिटी भी कहा जाता है। डेटा को बिट्स की लीनियर स्ट्रीम की तरह ट्रीट करने के बजाय 2D पैरिटी पेलोड बिट्स को रोज और कॉलम्स के एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अरेंज करती है। इसके बाद हर रो और हर कॉलम के लिए एक पैरिटी बिट कैलकुलेट किया जाता है। यह डायग्राम एरर डिटेक्शन के लिए डेटा कम्युनिकेशंस में यूज होने वाले एक 2 डायमेंशनल पैरिटी मैट्रिक्स को इलस्ट्रेट करता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि ट्रांसमिशन एरर्स को डिटेक्ट और लोकेट करने के लिए बाइनरी डेटा के 4x4 ग्रिड पर रो पैरिटी बिट्स, कॉलम पैरिटी बिट्स और कॉर्नर पैरिटी बिट कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं। 2D पैरिटी एरर्स को कैसे हैंडल करती है। सिंगल बिट एरर, अगर ग्रिड के अंदर एक सिंगल बिट फ्लिप होता है तो यह अपनी रो पैरिटी और कॉलम पैरिटी दोनों को वायलेट करता है। मिसमैच्ड रो और मिसमैच्ड कॉलम का इंटरसेक्शन फ्लिप हुए बिट की एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट कर देता है, जिससे रिसीवर न केवल एरर को डिटेक्ट कर पाता है बल्कि उसे वापस फ्लिप करके ऑन द फ्लाई करेक्ट भी कर लेता है। बस्ट एरर्स, 2D पैरिटी ऐसे बस्ट एरर्स को रिलायबली डिटेक्ट कर सकती है जो मैट्रिक्स में 1, 2 या 3 बिट्स को फ्लिप करते हैं। 2D पैरिटी की लिमिट, अगर ग्रिड के अंदर एक परफेक्ट 4 कॉर्नर रेक्टेंगुलर पैटर्न में 4 बिट्स फ्लिप हो जाते हैं तो सारे रो काउंट्स और कॉलम काउंट्स इवन ही रहते हैं। रिसीवर बेवकूफ बन जाता है और करप्टेड डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है। इसके अलावा पैरिटी बिट्स की पूरी रो और कॉलम भेजने से हैवी बैंडविड्थ ओवरहेड आता है, जो अक्सर 15% से 25% तक होता है। मेथड 2 द इंटरनेट चेकसम। सिंपल पैरिटी की लिमिटेशंस को समझते हुए अर्ली अर्पानेट और मॉडर्न इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP के डिजाइनर्स ने एक लाइटवेट न्यूमेरिकल अप्रोच अपनाई, जिसे इंटरनेट चेकसम कहा जाता है। RFC 1071 में डिफाइन किया गया इंटरनेट चेकसम का यूजर IPv4, ICMP, UDP और TCP जैसे प्रोटोकॉल्स में हेडर फील्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। मैकेनिक्स वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन। इंटरनेट चेकसम वंस कॉम्प्लीमेंट अर्थमेटिक का यूज करके 16 बिट इंटीजर्स पर ऑपरेट करता है। स्टैंडर्ड बाइनरी एडिशन 2 कॉम्प्लीमेंट के अपोजिट, जहां मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB से ओवरफ्लो कैरी बिट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है, वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन कैरी बिट को रैप अराउंड करता है और इसे वापस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट LSB में ऐड कर देता है। ये विजुअल इलस्ट्रेशन वंस कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन का यूज करके बाइनरी अरिथमेटिक को डेमोन्स्ट्रेट करता है और दिखाता है कि कैसे एक ओवरफ्लो कैरी बिट को डिस्कार्ड करने के बजाय रैप अराउंड करके वापस फाइनल सम में ऐड कर दिया जाता है। इंटरनेट चेकसम के लिए सेंडर एल्गोरिदम, पेलोड या हेडर बाइट्स को 16 बिट इंटीजर्स की सीक्वेंस में ब्रेक करें। अगर लेंथ ऑड है तो एंड में एक 0 बाइट पैड करें। वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन का यूज करके सभी 16 बिट इंटीजर्स को एक साथ सम करें और किसी भी कैरी बिट्स को वापस सम में रैप करें। फाइनल सम का बिटवाइज नॉट वंस कॉम्प्लीमेंट लें। यह बिटवाइज इन्वर्टेड वैल्यू ही चेकसम है। आउटगोइंग पैकेट हेडर में 16 बिट चेकसम को अपेंड करें। इंटरनेट चेकसम के लिए रिसीवर एल्गोरिदम, चेकसम फील्ड सहित पूरे इनकमिंग फ्रेम हेडर को 16 बिट इंटीजर्स की सीक्वेंस के रूप में ट्रीट करें।
वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन का यूज करके सभी 16 बिट इंटीजर्स को एक साथ सम करें। अगर फाइनल सम में पूरी तरह से 1 बिट्स हेक्साडेसिमल में 0xFFFF शामिल हैं तो ट्रांसमिशन वैलिड है। अगर सम में कोई भी 0 दिखाई देता है तो एरर आया है। यह एक्सप्लेनेशन डेटा कम्युनिकेशन में चेकसम वैलिडेशन के पीछे के मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि ट्रांसमिट किए गए डेटा वर्ड्स के सम को उसके बिटवाइज इनवर्स में ऐड करने से ऑल वंस की वैल्यू मिलती है, जिससे रेसिपिएंट डेटा इंटीग्रिटी को वेरीफाई कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप इंटरनेट चेकसम एग्जाम्पल। आइए हेक्साडेसिमल में एक्सप्रेस किए गए 316 बिट वर्ड्स का यूज करके एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को ट्रेस करते हैं। वर्ड 1 इक्वल टू हेक्स 0x3456, वर्ड 2 इक्वल टू हेक्स 0xabcc, वर्ड 3 इक्वल टू हेक्स 0x02cd। स्टेप 1 ऐड वर्ड 1 एंड वर्ड 2। 0x3456 ओपन पैरेंथेसिस 0011001001010110 बेस 2 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 0xabcc ओपन पैरेंथेसिस 1010110111100110 बेस 2 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0x 022 ओपन पैरेंथेसिस 1110000000100010 बेस 2 क्लोज पैरेंथेसिस ओपन ब्रैकेट नो कैरी जनरेटेड क्लोज्ड ब्रैकेट। स्टेप 2 ऐड वर्ड 3 टू पार्शियल सम। 0x022 ओपन पैरेंथेसिस 1110000000100010 बेस 2 क्लोज पैरेंथेसिस प्लस 0x02cd ओपन पैरेंथेसिस 000001011001101 बेस 2 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 0xe2ef ओपन पैरेंथेसिस 11100010111011 बेस 2 क्लोज पैरेंथेसिस ओपन ब्रैकेट नो कैरी जनरेटेड क्लोज ब्रैकेट। स्टेप 3 टेक बिटवाइज इन्वर्जन वंस कॉम्प्लीमेंट। सम इक्वल टू 0xe2ef इक्वल टू 11100010111011 बेस 2 चेक सम इक्वल टू बिटवाइजर नॉट सम इक्वल टू 20x1d1 0x001111010001000 बेस 2 सेंडर ट्रांसमिट करता है 0x3456 0xabcc 0x02cd और चेकसम 0x1d10। स्टेप 4 रिसीवर वेरिफिकेशन। रिसीवर सभी 4 वर्ड्स को सम करता है। 0x3456 प्लस 0xabcc प्लस 0x02cd प्लस 0x1d10 इक्वल 0xe2ef प्लस 0x1d10 इक्वल टू 0xFFF। क्योंकि रिजल्ट 0xFFF है, रिसीवर कंफर्म करता है कि 0 एरर्स हैं। सेक्शन ब्रेक। इंटरनेट चेकसम की वीकनेस। हालांकि इंटरनेट चेकसम सॉफ्टवेयर में कंप्यूट करने में बेहद फास्ट है, बस सिंपल इंटीजर एडिशन इंस्ट्रक्शंस, लेकिन इसमें मैथमेटिकल वल्नरेबिलिटीज हैं। ऑर्डर इनसेंसिटिविटी, क्योंकि एडिशन कम्यूटेटिव है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस a। अगर ट्रांसमिशन के दौरान दो 16 बिट वर्ड्स अपनी जगह स्वैप कर लेते हैं तो चेकसम पूरी तरह अनचेंज्ड रहता है। जीरो पैडिंग वल्नरेबिलिटी। ऑल 0 वर्ड्स 0x0000 के ब्लॉक्स ऐड या डिलीट करने से सम चेंज नहीं होता। ईथरनेट और वाईफाई जैसे हाई स्पीड हार्डवेयर नेटवर्क्स के लिए हमें एक बहुत ज़्यादा पावरफुल मैथमेटिकल टेक्निक की ज़रूरत होती है, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक CRC। सेक्शन ब्रेक। मेथड 3 साइक्लिक रिडंडेंसी चेक CRC। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक CRC मॉडर्न कंप्यूटर नेटवर्किंग में एरर डिटेक्शन का एब्सोल्यूट गोल्ड स्टैंडर्ड है। ईथरनेट IEEE 802.3 वाईफाई 802.11 HDLC और SATA जैसे स्टोरेज प्रोटोकॉल्स में लेयर 2 पर यूज होने वाला CRC मल्टीबिट और बर्स्ट एरर्स के खिलाफ एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि हार्डवेयर लॉजिक सर्किट्स में एग्जीक्यूट होने में बेहद फास्ट है। मैथमेटिकल फाउंडेशन मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक। CRC बिना किसी कैरी या बरो के मॉड्यूलो 2 बाइनरी अर्थमेटिक पर बेस्ड है। मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक में एडिशन और सबट्रैक्शन पूरी तरह से आइडेंटिकल ऑपरेशंस हैं। एडिशन और सबट्रैक्शन दोनों बिटवाइज एक्सक्लूसिव और XOR ऑपरेशन के इक्विवेलेंट हैं। ये रेफरेंस चार्ट एक एक्सक्लूसिव OR एडिशन और सबट्रैक्शन ट्रुथ टेबल के थ्रू मॉड्यूलो 2 अर्थमेटिक के फंडामेंटल रूल्स को इलस्ट्रेट करता है और डेमोन्स्ट्रेट करता है कि बाइनरी कॉम्बिनेशंस बिना कोई कैरी बिट जनरेट किए कैसे ऑपरेट करते हैं। क्योंकि इसमें कोई कैरीज या बरोज नहीं होते, मॉड्यूलो 2 अरिथमेटिक में बाइनरी नंबर्स को डिवाइड करना
स्टैंडर्ड ग्रेड स्कूल के लॉन्ग डिवीजन से काफ़ी सिंपल होता है। जब दो बिट पैटर्न्स को डिवाइड करते हैं, अगर करेंट डिविडेंड रजिस्टर की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी MSB1 है तो डिवाइजर डिविडेंड में जाता है। हम करेंट डिविडेंड बिट्स को डिवाइजर के साथ XOR करते हैं। अगर करेंट डिविडेंड रजिस्टर की MSB 0 है तो डिवाइजर उसमें नहीं जाता है। हम करेंट डिविडेंड बिट्स को सभी जीरोज के साथ XOR करते हैं। सेक्शन ब्रेक। पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट स्ट्रीम्स। CRC लिटरेचर और गेट एग्जाम प्रॉब्लम्स में बाइनरी बिट स्ट्रीम्स को लगभग हमेशा एक डमी वेरिएबल x का यूज करके अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स के रूप में लिखा जाता है। n बिट बाइनरी स्ट्रिंग में हर बिट x की पावर के कोएफिशिएंट से करेस्पॉन्ड करती है। बिट स्ट्रीम b sub n-1 b sub n-2 डॉट डॉट b b sub 1 b sub 0 is equivalent to p of 2 of x equal to b sub n-1 times x to the power of n-1 plus b sub n-2 times x to the power of n-2 plus dot 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 plus b sub 1 times x to the power of 1 plus b sub 0 times x to the power of 0। पॉलिनोमियल कन्वर्जन एग्जांपल्स। यह टेबल बाइनरी बिट पैटर्न्स और उनके अलजेब्रिक पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशंस के बीच मैपिंग को इलस्ट्रेट करती है, ये दिखाते हुए कि कैसे इंडिविजुअल बाइनरी डिजिट्स फाइनाइट फील्ड अर्थमेटिक में किसी वेरिएबल की पावर्स से करॉस्पॉन्ड करते हैं। की डेफिनेशन डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। जनरेटर पॉलिनोमियल g ऑफ x की डिग्री r g ऑफ x में मौजूद हाईएस्ट एक्सपोनेंट होती है। g ऑफ x इक्वल टू x क्यूब्ड प्लस x प्लस 1 के लिए हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए डिग्री r इक्वल टू 3 है। ध्यान दें कि डिग्री r इक्वल टू 3 वाले पॉलिनोमियल के लिए बाइनरी 1011 में r प्लस 1 इक्वल टू 4 बिट्स की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। द कंप्लीट CRC सेंडर रिसीवर एल्गोरिदम। चलिए सेंडर और रिसीवर दोनों द्वारा यूज किए जाने वाले फॉर्मल एल्गोरिदम को समझते हैं। यह डायग्राम एरर डिटेक्शन के लिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक पाइपलाइन को इलस्ट्रेट करता है, ये दिखाते हुए कि कैसे पेलोड डेटा को 0 बिट्स के साथ पैड किया जाता है मॉड्यूलो 2 डिवीजन का यूज करके एक स्टैंडर्डाइज्ड जनरेटर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है ताकि एक रिमाइंडर फ्रेम चेक सीक्वेंस प्रोड्यूस हो सके और फाइनली ट्रांसमिटेड डेटा फ्रेम बनाने के लिए उस रिमाइंडर के साथ कंबाइन किया जाता है। सेंडर एल्गोरिदम 4 स्टेप्स। जनरेटर पॉलिनोमियल g ऑफ x पर एग्री करें। सेंडर और रिसीवर पहले से ही डिग्री r लेंथ r प्लस 1 बिट्स के एक फिक्स्ड पैटर्न g ऑफ x पर एग्री करते हैं। g ऑफ x का MSB हमेशा 1 होना चाहिए। पेलोड में r 0 बिट्स अपेंड करें। ओरिजिनल m बिट पेलोड d ऑफ x ले और इसे r बिट्स से लेफ्ट शिफ्ट करें टू द पावर ऑफ r से मल्टीप्लाई करें। यह पेलोड के टेल एंड पर एग्जैक्टली r 0 बिट्स अपेंड कर देता है। मॉड्यूलो 2 डिवीजन परफॉर्म करें। पैडेड पेलोड d टाइम्स टू द पावर ऑफ r को XOR लॉन्ग डिवीजन का यूज करके g ऑफ x से डिवाइड करें। रिमाइंडर r FCS ऑब्टेन करें। इस डिवीजन का रिमाइंडर एट मोस्ट r बिट्स की लेंथ का एक बिट पैटर्न होगा। ये रिमाइंडर फ्रेम चेक सीक्वेंस FCS है। ट्रांसमिटेड फ्रेम t कंस्ट्रक्ट करें। पेलोड के एंड में r पैडेड 0 बिट्स को कैलकुलेटेड रिमाइंडर r से रिप्लेस करें। ट्रांसमिटेड फ्रेम t इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस d टाइम्स टू द पावर ऑफ r क्लोज पैरेंथेसिस XOR r। सेक्शन ब्रेक। द रिसीवर एल्गोरिदम। जब रिसीवर को फ्रेम t प्राइम मिलता है जो पेलोड प्लस अपेंडेड FCS को रिप्रेजेंट करता है, यह पूरे इनकमिंग बिट स्ट्रीम t प्राइम को मॉड्यूलो 2 डिवीजन का यूज करके बिल्कुल सेम जनरेटर पॉलिनोमियल g ऑफ x से डिवाइड करता है। ये रिमाइंडर को इंस्पेक्ट करता है। अगर रिमाइंडर इक्वल टू 0 है, कोई एरर्स डिटेक्ट नहीं हुए, लास्ट r बिट्स FCS को स्ट्रिप ऑफ करें और पेलोड d को लेयर 3 में पास करें। अगर रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 है, बिट एरर्स डिटेक्ट हुए, फ्रेम को इमीडिएटली ड्रॉप करें। यह टेक्स्ट साइक्लिक रिडंडेंसी चेक एरर डिटेक्शन के पीछे की मैथमेटिकल रीजनिंग को एक्सप्लेन करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे शिफ्टेड डेटा पेलोड में बाइनरी रिमाइंडर ऐड करने से एक ऐसा ट्रांसमिटेड फ्रेम बनता है जो जनरेटर पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट मल्टीपल होता है, जिससे रिसीविंग एंड पर डिवीजन के दौरान 0 रिमाइंडर मिलता है। सेक्शन ब्रेक। वर्कड न्यूमेरिक एग्जाम्पल। एंड टू एंड CRC ट्रेसिंग। चलिए स्क्रैच से एक कंप्लीट न्यूमेरिक एग्जाम्पल के थ्रू स्टेप करके CRC मैथ मास्टर करते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। पेलोड डेटा D 110101 m इक्वल्स 6 बिट्स। जनरेटर पॉलिनोमियल g ऑफ x क्यूब्ड प्लस x प्लस 1। सेक्शन ब्रेक। फेज 1 सेंडर कैलकुलेशंस। स्टेप 1 g ऑफ x को बाइनरी में कन्वर्ट करें और डिग्री r डिटरमाइन करें।
g of x equal to 1 times x cubed plus 0 times x squared plus 1 times x to the power of 1 plus 1 times x to the power of 0 implies 1 0 1 1 base 2. हाईएस्ट पावर x क्यूब्ड है, सो डिग्री r इक्वल्स 3. डिवाइजर g में नंबर ऑफ बिट्स इक्वल्स r प्लस 1 इक्वल्स 4 बिट्स. स्टेप 2, पेलोड में r इक्वल्स 30 बिट्स अपेंड करें. ओरिजिनल पेलोड d इक्वल टू 110101. पैडेड डिविडेंड ओपन पैरेंथेसिस d टाइम्स 2 2 द पावर ऑफ 3 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल टू 1101010000. स्टेप 3 परफॉर्म मॉड्यूलो 2 XOR डिवीजन. चलिए 110101000 डिविडेंड को 1011 डिवाइजर से स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करते हैं. यह डायग्राम एरर डिटेक्शन के लिए 3 बिट रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए बिटवाइज एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशंस का यूज करके बाइनरी लॉन्ग डिवीजन के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है. XOR स्टेप्स का डिटेल्ड ब्रेकडाउन इनिशियल 4 बिट्स 1101 है, MSB 1 है, जिसका मतलब है 1011 के साथ XOR 1101 XOR 1011 इक्वल टू 0110. नेक्स्ट बिट 0 नीचे लाएं, स्ट्रीम 1100 हो जाती है, MSB 1 है, जिसका मतलब है 1011 के साथ XOR 1100 XOR 1011 इक्वल टू 0111. नेक्स्ट बिट 1 नीचे लाएं, स्ट्रीम 1111 हो जाती है, MSB 1 है, जिसका मतलब है 1011 के साथ XOR 1111 XOR 1011 इक्वल्स 0100. नेक्स्ट बिट 0 नीचे लाएं, स्ट्रीम 1000 हो जाती है, MSB 1 है, जिसका मतलब है 10111 के साथ XOR 1000 XOR 1011 इक्वल्स 0011. नेक्स्ट बिट 0 नीचे लाएं, स्ट्रीम 0110 हो जाती है, MSB 0 है, जिसका मतलब है 0000 के साथ XOR 0110 XOR 000 इक्वल्स 0110. फाइनल बिट 0 नीचे लाएं, स्ट्रीम 1100 हो जाती है, MSB 1 है, जिसका मतलब है 1011 के साथ XOR 1100 XOR 1011 इक्वल्स 0111. फाइनल 3 बिट रिमाइंडर R इक्वल टू 111 है, जो हमारा FCS है. स्टेप 4 ट्रांसमिटेड फ्रेम कंस्ट्रक्ट करें. 3 पैडेड जीरोज को रिमाइंडर R से रिप्लेस करें. ट्रांसमिटेड फ्रेम T इक्वल्स पेलोड कंकेटिनेटेड विद FCS इक्वल्स 110 फेज 2 रिसीवर वेरिफिकेशन क्लीन ट्रांसमिशन. रिसीवर को 110 मिलता है और वह इसे G इक्वल टू 1011 से डिवाइड करता है. यह डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बाइनरी लॉन्ग डिवीजन को समझाता है, ये दिखाते हुए कि कैसे एक बाइनरी डिविडेंड को बाइनरी डिवाइजर से डिवाइड करके 0 रिमाइंडर के साथ कोशेंट हासिल किया जाता है. क्योंकि रिमाइंडर 000 है, रिसीवर वैलिडेट करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान 0 एरर्स हुए हैं. गेट एग्जाम स्पॉटलाइट G ऑफ X की प्रॉपर्टीज और परफॉर्मेंस गारंटीज. गेट एग्जाम्स में क्वेश्चंस अक्सर अलग अलग CRC जनरेटर पॉलिनोमियल्स की थ्योरेटिकल एरर डिटेक्टिंग कैपेबिलिटीज को टेस्ट करते हैं. ये समरी टेबल विभिन्न एरर टाइप्स के लिए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक पॉलिनोमियल्स की डिटेक्शन कैपेबिलिटीज और मैथमेटिकल गारंटीज को आउटलाइन करती है, जिसमें सिंगल बिट, डबल बिट और नंबर्ड बिट एरर्स और अलग अलग लेंथ के बर्स्ट एरर्स शामिल हैं. चलिए इन रूल्स के पीछे के कोर मैथमेटिकल प्रूफ्स में गहराई से उतरते हैं, जिन्हें गेट टेस्ट करता है. सिंगल बिट एरर डिटेक्शन. मान लीजिए कि ट्रांसमिशन के दौरान पोजीशन के पर एक सिंगल बिट फ्लिप हो जाती है. रिसीव्ड फ्रेम E ऑफ X को ऐसे लिखा जा सकता है, E ऑफ X इक्वल्स T ऑफ X प्लस X टू द पावर ऑफ K. जब रिसीवर E ऑफ X को G ऑफ X से डिवाइड करता है, E ऑफ X ओवर G ऑफ X इक्वल्स T ऑफ X ओवर G ऑफ X प्लस X टू द पावर ऑफ K ओवर G ऑफ X. चूंकि T ऑफ X G ऑफ X से पूरी तरह डिविजिबल है, रिसीवर एरर को तब तक डिटेक्ट कर लेगा जब तक G ऑफ X X टू द K को डिवाइड नहीं करता. G ऑफ X द्वारा X टू द K को डिवाइड न करने के लिए G ऑफ X में कम से कम 2 टर्म्स होने चाहिए, यानी X टू द 0 इक्वल 1 मौजूद है. चूंकि X टू द K में X की सिर्फ एक सिंगल पावर होती है, इसलिए एक मल्टी टर्म पॉलिनोमियल कभी भी X टू द K को डिवाइड नहीं कर सकता. गेट रूल 1 किसी भी जनरेटर पॉलिनोमियल G ऑफ X जिसमें एक नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म X टू द 0 इक्वल टू 1 हो, वह 100% सिंगल बिट एरर्स को डिटेक्ट करेगा. ऑड नंबर ऑफ बिट एरर्स. मान लीजिए ट्रांसमिशन के दौरान एक ऑड नंबर ऑफ बिट्स फ्लिप होती हैं.
गेट रूल 2, अगर जी ऑफ एक्स में फैक्टर के रूप में x+1 शामिल है तो ये ऑड नंबर ऑफ फ्लिप हुई बिट्स वाले 100% एरर्स को डिटेक्ट करेगा। क्यों? x इक्वल टू 1 पर और नंबर ऑफ टर्म्स वाले किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x का इवैल्यूएशन करने पर 1 + 1 + 1 मिलता है, जो कि 1 मॉड्यूलो 2 के इक्विवेलेंट है। अगर g ऑफ x में x+1 एक फैक्टर के रूप में है तो g ऑफ 1 इक्वल टू 0 होता है। इसलिए g ऑफ x कभी भी ऐसे पॉलिनोमियल को डिवाइड नहीं कर सकता जिसमें ऑड नंबर ऑफ एरर टर्म्स हों। सेक्शन ब्रेक 3, बर्स्ट एरर डिटेक्शन। लेंथ एल के एक बर्स्ट एरर का मतलब है कि फर्स्ट फ्लिप्ड बिट से लेकर लास्ट फ्लिप्ड बिट तक करप्टेड स्पैन एल बिट्स को कवर करता है। यह डायग्राम टेलीकम्युनिकेशंस और डेटा ट्रांसमिशन में बर्स्ट एरर पैटर्न के कॉन्सेप्ट को इलस्ट्रेट करता है, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि कैसे फर्स्ट और लास्ट अफेक्टेड पोजीशंस के बीच 5 बिट्स के स्पैन में एक ओरिजिनल बाइनरी सीक्वेंस करप्ट हो जाता है। मैथमेटिकली अगर एल लेस देन और इक्वल टू आर है, बर्स्ट लेंथ लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो सीआरसी बर्स्ट को डिटेक्ट करने की 100% गारंटी देता है। अगर एल इक्वल टू r+1 है तो अनडिटेक्टेड बर्स्ट की प्रोबेबिलिटी 1/2 टू द पावर ऑफ r-1 होती है। सीआरसी 32 के लिए जहां r इक्वल टू 32 है, इसका मतलब 99.99999999995% डिटेक्शन रेट है। अगर एल इज ग्रेटर देन r+1 है तो अनडिटेक्टेड बर्स्ट की प्रोबेबिलिटी 1/2 टू द पावर ऑफ r होती है। सेक्शन ब्रेक, स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल जनरेटर पॉलिनोमियल्स। आप अक्सर एग्जाम क्वेश्चंस और रियल वर्ल्ड प्रोटोकॉल स्पेसिफिकेशंस में इन मानकीकृत सीआरसी पॉलिनोमियल्स को देखेंगे। CRC at ATM headers g of x equal to x to the 8th plus x squared plus x plus r equal to 8-9 bit divisor। CRC 16 NSI और Modbus g of x equal to x to the 16th plus x 15th plus x squared plus 1 r equal to 16-17 bit divisor। CRC 32 Ethernet IE 802.3 Wi-Fi zip files। g of x equals x to the 32nd plus x to the 26th plus x to the 23rd plus x to the 22nd plus x to the 16th plus x to the 12th plus x to the 11th plus x to the 10th plus x to plus x to the 7th plus x to the 5th plus x the 4th plus x squared plus x plus 1। Section break, gate exam problem patterns solved examples। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड को मजबूत करने के लिए आइए 2 क्लासिक गेट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। गेट क्वेश्चन 1, रिमाइंडर कैलकुलेशन। क्वेश्चन 1, 8 बिट डेटा सीक्वेंस 10110010 को सीआरसी पॉलिनोमियल जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द 4th प्लस एक्स क्यूब्ड प्लस 1 का यूज करके ट्रांसमिट किया जाना है। पेलोड के साथ ट्रांसमिट होने वाला फ्रेम चेक सीक्वेंस FCS क्या है? सॉल्यूशन बाइनरी में डिवाइजर जी फाइंड करें। g of x equals x to the 4th plus x cubed plus 0 times x squared plus 0 times x to the power of 1 plus 1 times x to the power of 0 implies 11001 base 2। डिग्री r डिटरमाइन करें। हाईएस्ट टर्म x to the 4th है जिसका मतलब है r इक्वल टू 4। पेलोड में r इक्वल टू 40 बिट्स पैड करें। डिविडेंड इक्वल्स 10110010 concatenated with 0000 equals 101100100000। XOR डिवीजन परफॉर्म करें। 101110010 डिवाइडेड बाय 1101। यह डायग्राम एरर डिटेक्शन के लिए 4 बिट साइक्लिक रिडंडेंसी चेक रिमाइंडर कैलकुलेट करने के लिए एक्सक्लूसिव OR ऑपरेशंस का यूज करके स्टेप बाय स्टेप बाइनरी पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन डिमॉन्स्ट्रेट करता है। आंसर FCS सीक्वेंस 1101 है। फाइनल ट्रांसमिटेड फ्रेम 101100101111 है। सेक्शन ब्रेक, गेट क्वेश्चन 2, जीरो रिमाइंडर प्रॉपर्टी। क्वेश्चन 1, रिसीवर को बिट पैटर्न 110101011111 मिलता है। अगर यूज किया गया जनरेटर पॉलिनोमियल g ऑफ x इक्वल्स x क्यूब्ड प्लस x प्लस 1 1011 है तो क्या रिसीवर कोई एरर डिटेक्ट करता है? क्विक सॉल्यूशन टिप, पैडेड डिवीजन दोबारा करने के बजाय सीधे पूरे रिसीव्ड सीक्वेंस का 1011 से मॉड्यूलो 2 डिवीजन करें, जैसा कि हमारे पिछले स्टेप बाय स्टेप ट्रेस में कैलकुलेट किया गया था। 1101011111 को 1011 से डिवाइड करने पर 000 रिमाइंडर मिलता है। आंसर, कोई एरर डिटेक्ट नहीं हुआ है।
फ्रेम वैलिड है और एक्सेप्ट कर लिया गया है। सेक्शन ब्रेक। कंपैरिजन एरर डिटेक्शन मेथड्स। चलिए समराइज करते हैं कि ये तीनों कोर मेथड्स एक दूसरे के सामने कैसे खड़े उतरते हैं। यह टेबल 3 एरर डिटेक्शन टेक्निक्स को कंपेयर करती है, जैसे सिंपल पैरिटी, इंटरनेट चेकसम और साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये हर अप्रोच को उसके मैथमेटिकल फाउंडेशन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, सिंगल बिट और बर्स्ट एरर्स के लिए एरर डिटेक्शन कैपेबिलिटीज, फ्रेम ओवरहेड और सीरियल बसेस से लेकर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और ईथरनेट स्टैंडर्ड्स तक की प्राइमरी एप्लीकेशंस के बेसिस पर इवैल्यूएट करती है। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर सेक्शन समरी। फिजिकल नॉइज रियलिटी। फिजिकल चैनल्स एटेन्यूएशन और इंटरफेरेंस से प्रभावित होते हैं, जिससे ट्रांजिट के दौरान बिट्स फ्लिप हो जाते हैं। रिडंडेंसी प्रिंसिपल। पेलोड से कैलकुलेट किए गए एक्स्ट्रा वैलिडेशन बिट्स FCS रिसीवर को सोर्स मैन्युस्क्रिप्ट को दोबारा पढ़े बिना डेटा इंटीग्रिटी वेरीफाई करने की परमिशन देते हैं। सिंपल पैरिटी 1 बिट ऐड करता है ताकि टोटल वंस इवन या ऑड हो सकें। यह सिंगल बिट एरर्स को डिटेक्ट करता है, लेकिन इवन नंबर बिट फ्लिप्स को पूरी तरह मिस कर देता है। 2D पैरिटी डेटा को रोज और कॉलम्स में अरेंज करता है और हर एक के लिए पैरिटी रखता है। यह सिंगल बिट एरर्स को डिटेक्ट और करेक्ट कर सकता है, लेकिन इसमें हाई बैंडविड्थ ओवरहेड होता है। इंटरनेट चेकसम वंस कॉम्प्लीमेंट एडिशन का यूज करके 16 बिट पेलोड वर्ड्स का सम करता है और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट लेता है। यह सॉफ्टवेयर में फास्ट है, लेकिन वर्ड रीऑर्डरिंग एरर्स के प्रति वल्नरेबल है। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक CRC बिट स्ट्रीम्स को बाइनरी पॉलिनोमियल्स की तरह ट्रीट करता है और जीरो पैडेड पेलोड D टाइम्स 2 द पावर ऑफ R को XOR मॉड्यूलो 2 लॉन्ग डिवीजन का यूज करके जनरेटर पॉलिनोमियल G ऑफ X से डिवाइड करता है। CRC गारंटीज एक डिग्री R पॉलिनोमियल सिंगल बिट एरर्स और लेंथ ए लेस देन और इक्वल टू R के सभी बर्स्ट एरर्स की 100% डिटेक्शन की गारंटी देता है। सेक्शन ब्रेक। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए, यह डिटेक्ट करना कि कोई फ्रेम नॉइज से करप्ट हो गया है रिलायबल नेटवर्क बनाने में एक जरूरी पहला स्टेप है। जब लेयर 2 किसी ईथरनेट लिंक पर CRC फेलियर डिटेक्ट करता है, तो यह एक सिंपल ब्रूट फोर्स एक्शन लेता है। यह करप्टेड फ्रेम को चुपचाप ड्रॉप कर देता है। लेकिन डीप स्पेस सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, हाई लेटेंसी वाले वायरलेस लिंक्स या रियल टाइम स्ट्रीमिंग सिस्टम्स में बस एक करप्टेड फ्रेम को ड्रॉप कर देना और सेंडर से पूरी रिट्रांसमिशन का वेट करना बहुत ज्यादा स्लो या एक्सपेंसिव होता है। यह बात हमें एक फंडामेंटल इंजीनियरिंग क्वेश्चन पर लाती है। क्या ऐसा एरर डिटेक्शन कोड डिजाइन करना पॉसिबल है जो इतना स्मार्ट हो कि ट्रांजिट में जब बिट्स करप्ट हो जाएं, तो रिसीवर एग्जैक्ट करप्टेड पोजीशन को लोकेट कर सके और बिट को ऑन द फ्लाई फिक्स कर सके, बिना सेंडर से एक सिंगल बाइट भी रिट्रांसमिट करने को कहे? हमारे नेक्स्ट सेक्शन 3.4 एरर करेक्शन, हेमिंग कोड एंड सिंगल बिट करेक्शन मैकेनिज्म में हम एक्सप्लोर करेंगे कि रिचर्ड हेमिंग ने इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। हेमिंग डिस्टेंस के मैथ्स को मास्टर करेंगे और सेल्फ हीलिंग डेटा फ्रेम्स कंस्ट्रक्ट करना सीखेंगे।